तो व्हाट्सअप गाइस, कैसा हो आप लोग। आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। तो यार मुझे पता है कि मैंने बहुत सारे दिनों से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया। ये इसलिए क्योंकि मेरा जो फ़ोन है ना वो गुम गया था। तो मैंने एक सेकेंड हैंड फ़ोन परचेस किया। अगर मैं नया फ़ोन परचेस करता तो उसमें बहुत सारे दिन लग जाते, तो इसलिए तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में जो लिविंग इंसान है उसको यून ने बहुत ही ज़्यादा मारा था। फिर यून उसके पास आता है और बोलता है कि अगली बार खुद के बारे में इतना भौंकने से पहले ये देख लेना चाहिए कि तू कितना ताकतवर है। अगर तू देख लेता तो आज तेरी ये हालत नहीं होती। फिर बाकी के बंदे बोलते हैं कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है भाई। बीच का बंदा बोलता है कि मुझे खुद भी नहीं पता, ये सब इतना जल्दी जल्दी हुआ कि मुझे देखने का मौका भी नहीं मिला। फिर ली मिंग बोलता है कि ये यून, मैं ली मिंग ये मानता हूँ कि आज के दिन तुम्हारा और मेरा कोई भी मुकाबला नहीं है, तो मैं अपनी हार मानता हूँ। लेकिन तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम्हारे पास एग्जैक्टली कौन सी इनहेरिटेंस की पावर है या स्किल है, ये तुम बता सकते हो क्या। फिर यून बोलता है कि ये इस मार्शल आर्ट को कहते हैं वर्ल्ड वाइड डिवॉर। ये पता चल गया ना तुझे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है। फिर पीछे से मेयर बोलता है कि ये यून, तुम सही में एक टैलेंटेड बंदे हो और इस पूरे के पूरे थर्ड क्लास सेक में से ऐसा कोई भी डिसेबल नहीं है जो कि तुम्हारा मुकाबला कर सके। और यहाँ तक कि तुम सेकंड क्लास सेक में से एक रेयर जीनियस माने जाते हैं अगर तुम वहाँ पे होते तो। और तुम्हारा जो फ्यूचर है वो बहुत ही अच्छा है और मुझे लगता है कि तुम आगे चल के एक ग्रेट अथॉरिटी के रूलर बन सकते हो। और एल्डर की तरफ देख के बोलता है कि जैसा कि एक्सपेक्टेड था एल्डर यांग से, आपकी आंखें मुझसे भी अच्छी है। एल्डर यांग बोलता है कि ये सब कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी भी ये जो नॉर्थर्न रीजन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा छोटी जगह है इस तरीके के बंदे के लिए। और ये जो बंदा है ना, ये डिज़र्व करता है और इसको एक चांस मिलना चाहिए हाई कमांड में रिकमेंड होने का। फिर मेयर बोलता है कि मैं ये अनाउंस करता हूँ कि इस सेट कॉम्पिटिशन का जो विनर है वो कायन सेक्ट है। और ये बात सुन के कायन सेक्ट के सभी डिसेबल खुश हो जाते हैं। और जो मुरंग है वो बोलते हैं कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम ही जीतने वाले हो। लेकिन जो सेक्ट मास्टर है वो खुश नहीं होता, वो थोड़ा उदास होता है। फिर बीच वाला एल्डर बोलता है कि मास्टर, ये जो येयून है ना, इसने हमारे सेक्ट के लिए एक ग्रेट अचीवमेंट को हासिल किया है। तो जब हम सेक्ट में वापस जाएंगे ना, तो हमें येयून को एक अच्छा रिवॉर्ड देना चाहिए। वो जो तीसरा एल्डर है यानी कि साइड वाला, वो बोलता है कि हाँ मास्टर, हमें जो येयून है ना उसको एक अच्छा रिवॉर्ड देना चाहिए। लेकिन मास्टर, आपको देख के ऐसा नहीं लग रहा कि आप खुश हो। फिर वो जो कायन से का मास्टर है वो बोलता है कि हाँ ठीक है, लेकिन इन सब के बीच में हमने एक चीज़ को इग्नोर कर दिया, यानी कि नज़रअंदाज किया है कि यून ने इस चांस को खुद ही लिया है। और अभी सब लोगों ने यून के टैलेंट और एबिलिटी और वो क्या क्या करने के लिए कैपेबल है वो देख लिया है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि एक जो ड्रैगन है ना, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कि हम इस छोटे से तालाब में रख सके। तो अभी उसका जो नेचुरल टैलेंट है ना वो सब लोगों को दिख चुका है। तो मुझे डर है कि हम ये यून को फ्यूचर में कांसेक में रख भी पाएंगे या नहीं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन जो बाकी के लोग हैं वो यून को चिपक जाते हैं। यून बोलते कि अबे हम क्या मैग्नेट है क्या कि तुम सभी हमको चिपक रहे हो। फिर हमें 15 मिनट बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पे एल्डर यांग और मेयर होता है। मेयर बोलता है कि तुम सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि तुमने जो कंपटीशन है ना उसको कंप्लीट किया है। और रिजल्ट चाहे कुछ भी हो जाए, तुमको इस कंपटीशन से जो एक्सपीरियंस है ना वो मिल चुका होगा, क्योंकि तुमने बाकी के सेट के जो एक्सपर्ट है ना उनके साथ फाइट की है। तो तुम्हें कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो गेन हो ही गया होगा। और जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, जो टॉप 10 का जो विनर है ना उनके ये सब रिवॉर्ड है तो मैं सभी लोगों को दे देता हूँ। और वो जो रिवॉर्ड है वो सभी लोगों में बांट देते हैं। लेकिन एल्डर यांग है वो पर्सनली जो टॉप 3 के बंदे हैं उनको रिवॉर्ड देते हैं। फिर वो एल्डर यांग बोलता है कि तुम तीनों ने तो कमाल ही कर दिया और तुम तीनों डिजर्व करते हो टॉप 3 में आने के लिए। तो ये लो, ये तुम्हारा रिवॉर्ड है। फिर वो रिवॉर्ड ले लेते हैं तीनों के तीनों और वो बोलते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया एल्डर, हमें कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। फिर एल्डर यांग बोलता है कि ये यून, मैं सही में तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है ना उससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। तो तुम्हें अपना जो सेट कॉम्पिटिशन का जो रिवॉर्ड है ना वो तो मिल चुका है, लेकिन मैं अपनी तरफ से तुमको एक रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। और वो रिवॉर्ड होगा जो जीनियस बैटल कंपटीशन है ना, यानी कि इंपीरियल जीनियस बैटल कंपटीशन, उसमें हिस्सा लेने के लिए। और वो होगा आधे साल बाद।
तो तुम जाना चाहोगे क्या? फिर यह बात सुन के यून बोलता है कि ओ या, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एल्डर, मैं तो डेफिनेटली जाऊंगा। फिर पीछे के पूरे बंदे बोलते हैं कि क्या इसको इस सेट कंपटीशन का रिवॉर्ड मिल चुका है, और वो तो बहुत ही ज़्यादा कीमती रिवॉर्ड है, और उसको एक और रिवॉर्ड मिला है, और वो भी जीनियस बैटल में हिस्सा लेने का। यार इसकी किस्मत है, यार किस्मत हो तो ऐसी, वरना ज़िंदगी हम भी जी रहे हैं यार, कैसी घंटे की ज़िंदगी। फिर जिमी बोलता है कि इस इम्पेरियल जीनियस बैटल कंपटीशन में पूरे के पूरे तियाला एम्पायर में से सिर्फ जीनियस बंदे जाते हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन अभी अभी इस नॉर्थर्न रीजन के थर्ड क्लास सेट मेंबर के स्टेटस के साथ और टैलेंट के साथ सिर्फ लोग पहले सुनते थे कि कोई बंदा इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहा है, लेकिन कभी किसी को ये मौका नहीं मिला इसमें जाने के लिए। फिर जो किंगजू है वो बोलती है कि अगर इस कॉम्पिटिशन में वो एक भी मैच नहीं जीतता फिर भी लोग इसे याद रखेंगे, क्योंकि क्योंकि उसने उस रिंग में फाइट की है। और अगर मैं साफ साफ कहूँ तो उसके पास एक चांस है अलग अलग तरीके की मार्शल आर्ट को ऑब्जर्व करने का और अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसको इम्प्रूव करने का। अगर मैं साफ साफ कहूँ तो ये जो रिवॉर्ड है ना, ये बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट का सपना होगा। फिर एल्डर यांग अपने पास से एक टोकन को निकालकर यून को दे देता है और बोलता है कि ये जो टोकन है वो जीनियस बैटल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए है, तो सिंपली तुम्हें इसके ऊपर अपना ब्लड डालना पड़ेगा ताकि ये जो पेंडेंट है वो तुम्हें रिकग्नाइज करे एक ओनर की तरह, जिससे कि तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सको। फिर यून भी उस टोकन को ले लेता है और बोलता है कि आपके गाइडेंस के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया एल्डर यांग। फिर एल्डर यांग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते बोलता है कि अपनी जो ट्रेनिंग है उसमें ध्यान रखो, यानी कि उस पर ध्यान दो, क्योंकि मुझे तुमसे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जीनियस बैटल कंपटीशन है ना उसमें भी तुम आज की तरह परफॉर्मेंस दोगे। फिर जियू ने वो बोलता है कि हाँ एल्डर, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। फिर ये बोल के वो एल्डर वहाँ से चला जाता है। फिर जो बाकी के लोग हैं वो यून के पास आते हैं। फिर जो यून की जो बचपन की दोस्त है वो बोलती है कि ये यून, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो एल्डर है वो तुम्हें एक और रिवॉर्ड देंगे, तो हम वापस चलते हैं अपने सेक्ट में एक चैंपियन की तरह। फिर जो मुरंग है वो बोलते हैं कि ये यून, अगर तुम्हें कुछ दिक्कत ना हो तो तुम ये जो जेट पेंडेंट है ना उसको तुम मुझे दिखा सकते हो क्या, क्योंकि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में वो जो जेट है ना उसको नहीं देखा। फिर पीछे से सेक्ट मास्टर आता है और बोलता है कि ठीक है, अभी बस बहुत हो चुका, जो यून है वो अभी थक चुका होगा तो उसको अभी आराम करने दो, और इन सब के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, और तुम भी आराम कर लो क्योंकि हम 4 घंटे बाद निकलेंगे यहाँ से, यानी कि 4 घंटे में हम अपने सेक्ट में वापस पहुँच जाएंगे। और ये सब बातें जो दोनों सेक्ट मास्टर थे वो पीछे से सुन रहे थे। फिर एक सेक्ट मास्टर बोलता है, यानी कि जियालॉन्ग सेट का मास्टर बोलता है कि जो यून है ना वो मेरी उम्मीद से कई ज़्यादा ताकतवर था, तो अगर ऐसा कंटिन्यू रहा तो मुझे डर है कि ये जो नॉर्थर्न रीजन है ये बहुत ज़्यादा छोटी जगह है, तो इसके अंदर उसको बंद कर रहना पड़ेगा। तो यह अच्छा होगा कि हम पहले मूव करें, यानी कि मैं उसको अपनी सेट में बुला लूँगा। फिर पीछे से जो दूसरा सेट का मास्टर है वो बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, जो तुम सोच रहे हो ना सेम टू सेम मैं भी वही सोच रहा था, तो चलो हम उसके पीछे पीछे चलते हैं। फिर हमें कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आपने जो मार्शल किंग रिलम है ना उसके तीसरे स्टेज में ब्रेक थ्रू किया है। फिर यून बोलता है कि मैंने ब्रेक थ्रू किया है और वो भी 2 रिलम में है। ये जो एडवांसमेंट एलेक्सर है ना ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, इससे तो मेरा 2 बार ब्रेक थ्रू हुआ है। लेकिन तभी वहाँ पे जो दोनों सेक्ट मास्टर हैं वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वो बोलते कि देखो हमने फाइनली ये इनको ढूंढ लिया। फिर इनको भी आइडिया लग जाता है। वो बोलता है कि ये तो वांगजंग सेट और जो जियालॉन्ग सेट है ना उसके मुँह से, लेकिन वो यहाँ पे कर क्या रहे हैं? क्या वो अपने डिसेबल का रिवेंज लेने के लिए यहाँ पे आए हैं क्या? क्योंकि उनको हार बर्दाश्त नहीं हो रही। तो चलो मैं भी देखता हूँ कि वो यहाँ पे कर क्या रहे हैं। लेकिन जो दोनों सेट के मास्टर है वो उनके सामने झुक जाते हैं, यानी कि ग्रीटिंग करते हैं और बोलते हैं कि ये यून, क्या तुम मेरे जियालॉन्ग सेट में ज्वाइन होना चाहोगे क्या? फिर सेम टू सेम अगला जो सेट मास्टर है वो भी बोलता है कि हाँ ये यून, क्या तुम मेरे डिसेबल बनना चाहोगे? फिर यून बोलता है कि हाँ, ये दोनों इन्वाइट कर रहे हैं मुझे अपने सेट को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन मैं अभी क्या करूँ? फिर वो जो दोनों सेट मास्टर है वो आपस में लड़ने लगते हैं। जियालॉन्ग सेट का मास्टर बोलता है कि नहीं, यून मेरे साइड आएगा
क्योंकि हमारे सेक्ट में बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक है। एक मास्टर बोलता है कि नहीं, हम जो है ना वो स्पिरिचुअल कल्टिवेशन को कल्टिवेट करते हैं, तो यून तो हमारी साइड आएगा। फिर यून बोलता है कि 1 मिनट, मैंने अभी भी क्या कहा वो तो सुन लो। फिर जायलोंग सेक्ट का मास्टर बोलते हैं कि हाँ ये यून, तुम हमारा जो सेक्ट है ना वहाँ पे आ जाओ, क्योंकि जो जायलोंग सेक्ट है वो बहुत ही अच्छा सेक्ट है और मैं तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक सिखाऊंगा और मैं 1 महीने में तुम्हें 1000 स्पिरिचुअल स्टोन दूंगा। ये बात सुन के अगला जो सेक्ट मास्टर है वो बोलता है कि मैं 2000 दूंगा, इसमें क्या बड़ी बात है, तुम हमारे सेक्ट में आ जाओ। फिर यून बोलता है कि आप दोनों सेक्ट मास्टर मेरी बात सुन लो, हमारा जो काइन सेक्ट है ना वो मुझे अभी जो ऑफर कर रहा है वो इतना अच्छा तो नहीं है जितना कि आप ऑफर कर रहे हो, लेकिन मैं धोखेबाज नहीं हूँ, क्योंकि हमारा जो सेक्ट मास्टर है वो मुझसे बहुत ही अच्छी तरह बर्ताव करते हैं, तो मैं तो अपने सेट को धोखा नहीं देने वाला। तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं आप दोनों में से किसी के भी सेट को ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ। फिर जो जायलोंग सेट का जो मास्टर है वो बोलता है कि ना सिर्फ तुम में टैलेंट है बल्कि तुम्हारा जो कैरेक्टर है वो भी अच्छा है, तो तुम्हारा जो कांसेप्ट है ना वो लकी है, क्योंकि उसके पास तुम्हारे जैसा आउटस्टैंडिंग डिसाइपल है। लेकिन मुझे पहले से पता था कि तुम अपने सेट को नहीं छोड़ने वाले, लेकिन इसका मतलब तो ये तो नहीं है कि तुम फ्यूचर में अपने सेट को नहीं छोड़ोगे। तो मैं लॉन्ग जिया, मैं तुम्हें आज बताता हूँ, यानी कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर तुम फ्यूचर में किसी भी मुसीबत में पड़ोगे इस नॉर्थर्न रीजन में, तो मेरा जो जायलोंग सेक्ट है वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, यानी कि सेफ रखेगा। फिर पीछे से दूसरा मास्टर बोलता है कि हाँ तुम क्या कर रहे हो। और इसी के साथ ये चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।